राजू हर रोज सुबह 4 बजे उठता है। वह गांव में अपनी बूढ़ी बीमार मां के साथ एक छोटी झोंपड़ी में रहता है। उठते ही वह पानी पीता है, मां के लिए चाय बनाता है, फिर अखबारों का बंडल उठाकर निकल पड़ता है। वह पूरे गांव के हर मोहल्ले में, हर घर के दरवाजे पर अखबार पहुंचाता है। धूप चढ़ने तक पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद उसके पैर थक जाते हैं। वह दिन भर अन्य छोटे काम करता है। शाम होते होते पूरी तरह से थक जाता है। फिर भी वह अपने कपड़े बदलकर, थकान को दबाकर नाइट स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। कक्षा में बैठकर वह पूरी लगन से पाठ पढ़ता है, अपने हाथ से नोट्स लिखता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, न ही कोई विशेष सुविधा है, लेकिन उसके दिल में एक स्पष्ट सपना पल रहा है। वह आने वाली परीक्षा पास करके अपनी मां का नाम पूरे गांव में रोशन करना चाहता है। वह हर रोज अपनी इस मेहनत से सपने को एक कदम और पास ले जा रहा है। उसी गांव के बड़े बंगले में सीमा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे। उसे हर चीज आसानी से मिल जाती थी, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करती थी। एक दिन सीमा स्कूल जा रही थी। कच्चे रास्ते के गड्ढे में उसका पैर फंस गया। वह गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी सारी किताबें सड़क पर बिखर गईं। कई पन्ने कीचड़ से गंदे हो गए। राजू उसी समय वहां अखबार बांट रहा था। उसने तुरंत दौड़कर आकर सारी किताबें एक एक करके उठाई। उसने गंदे पन्नों को अपने साफ अंगोछे से पोंछा, सब किताबें बांधकर विनम्रता से हाथ जोड़कर सीमा को दे दी। सीमा उसके इस व्यवहार से प्रभावित हुई। उसने राजू को धन्यवाद दिया। उसके बाद सीमा रोज राजू से मिलने लगी। उसे राजू के सपने और मेहनत के बारे में पता चला। धीरे धीरे दोनों में गहरी सच्ची दोस्ती हो गई। सीमा रोज राजू के लिए नई किताबें और पाठ नोट्स लाती थी। रात को वह राजू को कठिन विषयों के प्रश्न भी समझाती थी। कुछ महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार परीक्षा के परिणाम का दिन आया। राजू अपनी झोंपड़ी में मां के पास बैठा था। वह खुद रिजल्ट देखने स्कूल नहीं गया था। अचानक गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। वे जोर से चिल्ला रहे थे कि राजू का नाम पूरे स्कूल में पहले स्थान पर आया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग राजू को बधाई देने लगे। राजू की बूढ़ी बीमार मां उठी। उसने राजू के माथे को चूमा और आंखों में आंसू लेकर आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद सीमा मिठाई का डिब्बा लेकर आई। उसने खुशी से राजू को बधाई दी। इस तरह राजू की लगातार मेहनत और दोनों की सच्ची दोस्ती ने गरीब लड़के के सपने का पहला पड़ाव सफल बना दिया।